ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ते हैं कि लूप कंट्रोल या लूप को कंट्रोल कैसे किया जाता है। सही है। अब लूप तो कंटिन्यूअसली आपका चलता रहता है। अगर मैं कहीं पे लूप की कंडीशन के अकॉर्डिंग लूप के फ्लो को ब्रेक करना चाह रहा हूं या कंटिन्यू करना चाह रहा हूं, सही है। अब अगर ऐसी कंडीशंस हो, फॉर एग्जांपल मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, मैं चाहता हूं 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो, लेकिन 5 नंबर जो है वो स्किप हो जाए। समझ में आया? या फॉर एग्जांपल लूप को रिपीट करना है 1 से लेकर 1000 तक, लेकिन मैं चाहता हूं जब 500 तक पहुंचे तो फिर लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। सही। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम दो स्टेटमेंट यूज करते हैं, एक ब्रेक स्टेटमेंट, एक होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्लियर? इनको कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल वी हैव टू कम ओवर हियर। अब फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर लूप लिखा, उसके अंदर वेरिएबल ए इज इक्वल टू 1, ए जब तक छोटा और इक्वल है 5 के तब तक ए में प्लस प्लस करता रहे। सही। हम ऐसा करते हैं कि लूप को 10 तक प्रिंट करवाते हैं, 5 तक नहीं। कब तक? 10 तक। और मैं यहां पे आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए की वैल्यू को करवा देता हूं प्रिंट। सही। अब ए की वैल्यू प्रिंट तो हो, लेकिन मैं इसको कह रहा हूं कि जब फॉर एग्जांपल इफ, यहां पे इफ कंडीशन लगा रहा हूं। कौन सी कंडीशन? इफ कंडीशन। सही है कि अगर ए की वैल्यू इक्वल हो जाए 5 के, किसके? 5 के, तो क्या करे? लूप को कंटिन्यू कर दे। क्या कर दे? कंटिन्यू कर दे। इसका मकसद समझ में आया? अब देखिएगा, वेरिएबल ए की वैल्यू क्या है? 1। ए जब तक छोटा है और इक्वल है 10 के तब तक ए के अंदर इंक्रीमेंट होती रहे। क्लियर? उसके बाद यहां पे क्या हो रहा है कि इफ का मकसद उर्दू में है अगर। सही है। अगर ए की वैल्यू बराबर हो 5 के, किसके? 5 के, तो क्या हो, उस लूप को यहां से ही कंटिन्यू कर दे। कंटिन्यू कहां करेगा? फिर से ऊपर, यानी कि इसको ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करने नहीं देगा। समझ में आया? वैसे क्या करेगा? पहली बार आएगा ए की वैल्यू 1 है, 1 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू हो गई। क्या ए बराबर है 5 के? नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है। क्या है? 1 है। तो पहली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, लेकिन पांचवी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, क्योंकि पांचवी स्टेटमेंट के अंदर ए की वैल्यू 5 हो जाएगी और ये लूप यहां से कंटिन्यू कर देगा फिर से यहां पे। सही है। इसका मकसद ओवरऑल ये है, अगर इसका आउटपुट आप देखें तो क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 है? नहीं है। क्यों पता है? जब 5 आया तो लूप ने इसको कर दिया कंटिन्यू फिर से, यानी कि इसको नीचे जाने नहीं दिया, कंटिन्यू कर दिया, वहां से वापस कर दिया। समझ में आया? ये थी कंटिन्यू स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं लगाता हूं ब्रेक स्टेटमेंट, कौन सी? ब्रेक का मकसद है कि जहां पे भी ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगी वहां पे लूप की फ्लो को वो रोक देगा। समझ में आया? अब होगा ये कि जब ए की वैल्यू 5 होगी तो उसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मकसद लूप की बॉडी से कर्सर को बाहर निकाल देगा, यानी कि पूरे लूप के फ्लो को ही टर्मिनेट कर देगा, बंद कर देगा। ब्रेक का मकसद है लूप के फ्लो को बंद कर देना। सही। अगर मैं अभी इसको चलाता हूं तो देख लें, सिर्फ 4 तक प्रिंट किया, इवन 5 को भी प्रिंट नहीं किया। सही है। तो ये दो स्टेटमेंट थी जो लूप्स के अंदर हम यूज करते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू।